नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीएस नेगी की 5th एडिशन वाली हमारी इस सीरीज़ में, जिसमें आप सभी को पता है कि यूनिट फर्स्ट जो है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। और यूनिट फर्स्ट कंप्लीट करने के बाद आप लोगों ने ही कहा था कि समसामयिक स्टार्ट करें, तो समसामयिक हमारा चल रहा है और अभी तक पार्ट जो है 1 और 2 आ चुके हैं। आज है पार्ट 3, कोशिश करेंगे आज ही इसे हम कंप्लीट कर लें। इसके अलावा मैं सोची हूँ जो पार्ट 3 हमारी जो समसामयिक की बनी हुई है, इसे एक ना मैराथन वीडियो बना दूँ और इन तीनों पार्ट को जो है मर्ज करके उसको भी डाल दूँ। आप लोगों की इस पर क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताना। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसके अलावा अगर आप इसके बाद तो मैंने आपको बोला है सेकंड यूनिट हम स्टार्ट करेंगे। और अगर आपकी कोई दूसरी राय है, कुछ आपको बताना है, कोई सजेशन है, तो कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कल हमने यहाँ तक का ये ना कंप्लीट कर लिया था, तो इसको एक बार रिपीट करते हैं। तो हमने देखा था देश का पहला एरोमेटिक गार्डन कहाँ है, लालकुआ में है। देश का पहला थैलिस गार्डन कहाँ है, मुनस्यारी में है, पिथौरागढ़ में। देश का जो है पहली टनल पार्किंग कहाँ है, मसूरी के कैंपटी में बनेगी। और देश का पहला घास संरक्षण केंद्र दारसो रानीखेत में स्थापित किया गया है। तो ये हम कल वाली वीडियो में देख चुके हैं, आज हम देखेंगे यहाँ से। तो पहला क्या है, देश का पहला वन हीलिंग सेंटर रानीखेत में स्थापित किया गया है। तो देश का पहला वन हीलिंग सेंटर रानीखेत में स्थापित किया गया है। गढ़वाल का पहला ग्लास ब्रिज ऋषिकेश में स्थापित किया गया है। तो गढ़वाल का क्या, पहला ग्लास ब्रिज, ठीक है। इसके अलावा कुमाऊं का पहला जो है ग्लास ब्रिज मुनस्यारी पिथौरागढ़ में स्थापित किया गया है। प्रदेश का पहला जो है पहली हेली एम्बुलेंस एम्स ऋषिकेश के द्वारा शुरू की गई है। और पहली बार राष्ट्रीय जो है राफ्टिंग प्रतियोगिता चंपावत में आयोजित की गई है। कहाँ की गई, जो है हेली हमने देखा हेली सेवा एम्स में, और जो है पहली बार राष्ट्रीय राफ्टिंग प्रतियोगिता चंपावत में शुरू की गई। राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय हल्द्वानी में विकसित किया जा रहा है। राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय। रुद्रपुर उधमसिंह नगर में पहला किसान समृद्धि केंद्र स्थापित होगा। और एक्वा पार्क सितारगंज उधमसिंह नगर में स्थापित किया जाएगा। और कीड़ा जड़ी संलग्न केंद्र चमोली जिले में खोला जाएगा। तो हमने क्या क्या पढ़ा इसमें, एक बार रिपीट करते हैं। सबसे पहले देखा हीलिंग सेंटर रानीखेत में, जो है घास संरक्षण सेंटर रानीखेत में। गढ़वाल का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ है, ऋषिकेश में। कुमाऊं का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ है, पिथौरागढ़ में, मुनस्यारी में। प्रदेश की पहली हेली एम्बुलेंस एम्स ने शुरू की। राष्ट्रीय राफ्टिंग प्रतियोगिता का जो है पहला संस्करण किसने शुरू किया, चंपावत में। राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय हल्द्वानी में है। जो है रुद्रपुर में जो है उधमसिंह नगर में पहला किसान समृद्धि केंद्र स्थापित किया जा रहा है। और एक्वा पार्क सितारगंज कहाँ, उधमसिंह नगर में स्थापित किया जा रहा है। और कीड़ा जड़ी संलग्न केंद्र कीड़ा जड़ी संलग्न केंद्र कहाँ है, चमोली जनपद में खोला जा रहा है। आगे देखेंगे, राज्य का पहला माउंटेन व तारामंडल संग्रहालय पौड़ी में स्थापित किया जाएगा। राज्य का पहला माउंटेन एवं तारामंडल संग्रहालय पौड़ी में स्थापित किया जाएगा। आगे देखेंगे, स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक पहल जो किसने स्टार्ट की है, चंपावत ने शुरू की है। कौन सी, स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक पहल किसने स्टार्ट की है, चंपावत ने। राज्य का पहला हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र नीबूवाला गढ़ी कैंट देहरादून में स्थापित किया जाएगा। क्या राज्य का पहला हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र नीबूवाला गढ़ी कैंट देहरादून में स्थापित किया जाएगा। कुमाऊं का पहला परिवहन थाना पिथौरागढ़ में स्थापित किया जाएगा। कुमाऊं का कौन सा पहला परिवहन थाना कहाँ स्थापित किया जाएगा, पिथौरागढ़ में। राज्य का पहला सॉलिड वेस्ट टू जो है टाइफाइड चारकोल, तो क्या है, सॉलिड वेस्ट टू जो है टाइफाइड चारकोल हरित कोयला प्लांट देहरादून में लगेगा। राज्य का जो है प्रथम जो है मास गार्डन खुरपाताल कहाँ लगेगा, नैनीताल में विकसित किया जा रहा है। राज्य का सर्वाधिक ऊंचाई में स्थित हर्बल गार्डन कहाँ है, माणा में। राज्य का सर्वाधिक ऊंचाई पर हर्बल गार्डन कौन सा है, माणा में स्थापित किया जाएगा। राज्य का सबसे बड़ा जो है कैक्टस पार्क देहरादून जू में स्थापित किया जाएगा। राज्य का सबसे बड़ा कैक्टस पार्क कहाँ, देहरादून जू में। राज्य का प्रथम जो है एक्वा प्रेशर पार्क कहाँ है, ऋषिकेश में स्थापित किया गया है। और वायुमंडल की भाप व वाष्प से पानी जो पीने का पानी बनाने वाला पहला प्लांट कहाँ, रुद्रपुर में लगेगा। वायुमंडल की भाप व वाष्प से। राज्य का पहली सेंट्रल जो है डेयरी लैब होती है वो कहाँ, हल्द्वानी में बनेगी। क्या बनेगी, राज्य की पहली सेंटर डेयरी लैब। राज्य का पहला जो है मल कीचड़ उपचार संयंत्र कहाँ है, उधमसिंह नगर में विकसित किया जा रहा है। कौन सा, मल कीचड़ उपचार संयंत्र। एस्ट्रोवीक सम्मेलन कहाँ हुआ, चंपावत में।
एस्ट्रो वीक सम्मेलन कहाँ हुआ? चंपावत में। राफ्टिंग, पहला जो राफ्टिंग वाला हुआ था वो कहाँ हुआ था? वो भी चंपावत में। स्मार्ट स्कूल जो स्टार्टअप हमने देखा था अभी, ये देखो यहीं पे हमने देखा है कौन सा है वो, स्मार्ट स्कूल ब्लॉग जो किसने स्टार्ट किया? वो भी चंपावत ने स्टार्ट किया है। तो काफ़ी आगे चंपावत, ठीक है। स्वास्थ्य में भी उन्हें अवार्ड मिला हुआ है अभी हाल ही में। और वाइब्रेट उत्तराखंड एक्सपो किसने? हरिद्वार ने। तो वाइब्रेट उत्तराखंड एक्सपो हरिद्वार ने। 8वां पक्षी महोत्सव विनोग वन्यजीव विहार कहाँ है? मसूरी में। इससे ये भी पता चलता है विनोग वन्यजीव विहार कहाँ है? मसूरी में। और ये क्या 8वां पक्षी महोत्सव यहाँ हुआ है। उत्तराखंड महोत्सव कहाँ हुआ है? लखनऊ में। उत्तराखंड महोत्सव कहाँ हुआ है? लखनऊ में। थेरवाद, बौद्ध धर्म और सामाजिक सहकारिता एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? देहरादून में। काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आप देखो यहाँ पे ना काफ़ी महत्वपूर्ण आ जाते हैं ये वाले, ये देखो ये सारे नारी शक्ति, चेली बेटी, इन सब से जुड़ा हुआ है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप इसका, एक बार मैं आपको भेज भी दूंगी, ठीक है। तो देखो इसमें क्या क्या है। पहला है नारी शक्ति वंदन महोत्सव। नारी शक्ति वंदन महोत्सव कहाँ स्टार्ट हुआ है? रुद्रपुर में। क्या है? नारी शक्ति वंदन महोत्सव। नारी कैसे, नारी शक्ति कैसी होती है? आपने देखा होगा जो काली माता होती है ना, बहुत शक्ति होती है उसमें, तो कैसी रौद्र रूप होता है उनका। तो नारी शक्ति वंदन महोत्सव कहाँ लगा है? रुद्रपुर में। आप ऐसे याद कर सकते हैं इसे ट्रिक से। तो नारी शक्ति, जहाँ पे शक्ति आ जाती है काली माता को, कैसे रौद्र रूप धारण कर देती है, इसलिए नारी शक्ति रुद्रपुर में महोत्सव हुआ। अब है दीदी भूली। तो दीदी भूली कैसी होती है? दीदी भूली महोत्सव। तो दीदी भूली कहाँ लगा? उत्तरकाशी में। तो दीदी भूली को कैसे याद करेंगे? दीदी भूल गई उत्तरकाशी में, उसको जाना था उत्तर काशी, जानता कहाँ चलेगी? उत्तर चलेगी, तो उत्तरकाशी कहाँ? दीदी भूली नॉर्मली क्या होता है कि ऐसे याद कर सकते हैं इसे, दीदी भूली चलेगी उत्तरकाशी में। कहाँ चलेगी? उत्तरकाशी में। जाना था काशी, कहाँ चलेगी? उत्तरकाशी, ठीक है। और ब्योबारी नौनी कौथिक। अब ब्योबारी नौनी कौथिक, ठीक है। कौथिक कहाँ लगा? रुद्रप्रयाग में। अब रुद्रप्रयाग में बो बुआरी नौनी कौथिक, बो बुआरी कहाँ गए? रुद्रप्रयाग में। कहाँ गए? रुद्रप्रयाग में। कौन? बो बुआरी नौनी और कौथिक कहाँ गए? रुद्रप्रयाग में। आप इसे ट्रिक से याद कर सकते हैं। बो बुआरी नौनी कौथिक कहाँ लगा? रुद्रप्रयाग में। चेली बुआरी कौथिक, चेली बुआरी कौथिक कहाँ लगा? ये लगा बागेश्वर में। चेली बुआरी जैसे आपने लिखा हो कुमाऊनी में बोलते हैं चेली बुआरी, ठीक है। गढ़वाली में नौनी, तो गढ़वाली में बोलते थे, रुद्रप्रयाग में लगेगा, ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं, ठीक है। और दीदी बेड़ा महोत्सव। तो दीदी बेड़ा महोत्सव कहाँ लगा? पिथौरागढ़ में। दीदी बेड़ा जो है महोत्सव, दीदी बेड़ा दोनों कहाँ गए? गढ़ में। कहाँ गए? पिथौरा के गढ़ में। आप ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं एक बार देखते हैं नारी शक्ति वंदन महोत्सव। देखो क्या पता है ऐसे ये पूरा क्वेश्चन दे दे हमें और मिलान करने के लिए दे दे, है ना, तो इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। नारी शक्ति आ जाती है तो रुद्रपुर। उसके बाद दीदी भूली महोत्सव उत्तरकाशी। दीदी भूली कहाँ गए? काशी में गए। कहाँ के? उत्तरकाशी में। बुआ बुआरी नौनी कौथिक, नौनी कहाँ बोलते हैं? जो है गढ़वाल में बोलते हैं, तो रुद्रप्रयाग होगा। चेली बुआरी कौथिक, चेली बुआरी कुमाऊं में बोलते हैं, तो कहाँ होगा? बागेश्वर में। और दीदी बेड़ा महोत्सव कहाँ? पिथौरागढ़ में। आगे देखेंगे। जनवरी 2025 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने टिहरी जिले में 5 दिवसीय वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी राजकीय औद्योगिक कृषि विकास मेले का शुभारंभ किया। आगे देखेंगे। सुभाष राणा पैरा शूटिंग कोच को राष्ट्रपति द्वारा द्रोणाचार्य अवार्ड है उससे सम्मानित किया गया है। किसको? सुभाष राणा को। किस चीज़ से? पैरा शूटिंग कोच को राष्ट्रपति द्वारा द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेपाल द्वारा देहरादून के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला व पर्यटन महोत्सव कराने की घोषणा की गई है। नेपाल द्वारा क्या? देहरादून में कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला एवं पर्यटक महोत्सव। इसके अलावा उत्तराखंड के देहरादून में 10वें विश्व कांग्रेस WAC 2024 एवं आरोग्य, क्या है इसमें? आरोग्य एक्सपा का आयोजन हुआ। तो कहाँ? उत्तराखंड के देहरादून में 10वें विश्व कांग्रेस WAC 2024 एवं आरोग्य एक्सपा का जो है आयोजन हुआ। आगे देखेंगे। जनवरी 2025 में देहरादून में जो है मुख्यमंत्री द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का उद्घाटन हुआ। और 24 जनवरी 2025 को उत्तराखंड के देहरादून में राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री ने जो है वेटरन्स डे यानी कि सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस के अवसर पर एक शाम सैनिकों के नाम कार्यक्रम में हिस्सा लिया। क्या? एक शाम जो है सैनिकों के नाम। आगे देखेंगे। आगे है जनवरी 2025 में राष्ट्रीय रंगशाला। तो क्या है? राष्ट्रीय रंगशाला शिविर में आयोजित विभिन्न राज्यों की झांकी प्रतियोगिता में उत्तराखंड की झांकी को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। प्रश्न आएगा जनवरी 2025 में राष्ट्रीय रंगशाला शिविर जो आयोजित हुआ था उसमें उत्तराखंड की झांकी को कौन सा स्थान मिला? तो कौन सा स्थान मिला? दूसरा स्थान मिला।
दिसंबर 2024 में मुख्यमंत्री ने राज्य की जन कल्याणकारी योजनाओं एवं सेवाओं की सरल ढंग से जानकारी उपलब्ध कराने वाली पुस्तक मेरी योजना राज्य सरकार द्वारा का विमोचन किया। तो इस बुक में क्या है, मुख्यमंत्री ने राज्य की जन कल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं को सरल ढंग से जानकारी उपलब्ध कराने वाली पुस्तक मेरी योजना में राज्य सरकार का विमोचन किया। प्रश्न आएगा, जन कल्याणकारी योजनाओं को जानकारी देने के लिए कौन सी बुक का विमोचन किया गया है? तो कौन सा है? मेरी योजना सरकार, राज्य सरकार। ठीक है। दिसंबर 2024 में उत्तराखंड के प्रथम सौर मेले सौर कौथिग का उद्घाटन मुख्यमंत्री धामी जी ने किया, और कब किया? देहरादून में। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों की टैगलाइन क्या थी? संकल्प से शिखर तक। दिसंबर 2024 में उत्तराखंड ने बागेश्वर जिले में कांडा महोत्सव का शुभारंभ किया, मुख्यमंत्री जी ने किया शुभारंभ। ठीक है, उत्तराखंड में। उसके बाद है दिसंबर बागेश्वर में, और उसके बाद है दिसंबर 2024 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने पहली जौनसारी फीचर फिल्म मेरे गौ की बाटा का प्रोमो व पोस्टर लॉन्च किया। प्रश्न आएगा, जौनसार की पहली फीचर फिल्म कौन सी है? मेरे गौ के बाटा। दिसंबर 2024 में गोल्डन स्पैरो ट्रस्ट ने उत्तराखंड के समाज सेवी सुशील बहुगुणा को राष्ट्रीय प्रतिभा सम्मान 2024 से सम्मानित किया है। प्रश्न आएगा, राष्ट्रीय प्रतिभा सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? उत्तराखंड के समाज सेवी सुनील बहुगुणा को। मसूरी देहरादून में प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कंपनी गार्डन का नाम बदल दिया गया है, उसका वर्तमान नाम अटल उद्यान रखा गया है। प्रश्न आएगा, अटल उद्यान नाम किसका रखा गया है? कंपनी गार्डन का। कहाँ था ये? मसूरी देहरादून में। इसके अलावा नवंबर 2024 में उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 22वें राज्य स्तरीय क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक विकास समारोह का आयोजन किया गया, और उत्तराखंड सरकार ने श्रीनगर स्थान पर राज्य की प्रथम टाउनशिप बस्ती बनाने का निर्णय लिया है। प्रश्न आएगा, उत्तराखंड सरकार ने कहाँ टाउनशिप बस्ती बनाने का निर्णय लिया है? तो कहाँ? श्रीनगर में। उत्तराखंड के भारतीय चिकित्सा परिषद देहरादून, उत्तराखंड के भारतीय चिकित्सा परिषद देहरादून संस्थान को राज्य के प्राकृतिक प्रशिक्षण अभियान को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी दी है। किसको? प्राकृतिक प्रशिक्षण अभियान को जारी करने की जिम्मेदारी दी है। नवंबर 2024 में परेड ग्राउंड देहरादून में आयोजित उत्तराखंड राज्य युवा महोत्सव 2024 सम्मेलन की थीम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में नवाचार थी। क्या थी? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में नवाचार। अक्टूबर 2024 में उत्तराखंड के देहरादून में 3 दिवसीय स्पर्श हिमालय महोत्सव का आयोजन किया गया। प्रश्न आएगा, 3 दिवसीय स्पर्श हिमालयन होगा यहाँ पे। ठीक है, तो अक्टूबर 2024 में उत्तराखंड के देहरादून में 3 दिवसीय स्पर्श हिमालयन उत्सव का आयोजन किया गया। उत्तराखंड में 9वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन देहरादून में किया गया, और अक्टूबर 2024 में उत्तराखंड के मसूरी में 8वां उत्तराखंड पक्षी महोत्सव आयोजित किया गया। कहाँ किया गया? 8वां पक्षी महोत्सव मसूरी में आयोजित किया गया। उत्तराखंड के लेखक गांव, उत्तराखंड का लेखक गांव देहरादून में पड़ता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो क्या लिखा है? उत्तराखंड का लेखक गांव में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति का अनावरण किया गया। साथ ही नालंदा पुस्तकालय एवं अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया। जो 72 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया गया है वो लेखक गांव देहरादून थानों में है। देखो, मैंने आपको बोलता है देहरादून कहाँ है? देहरादून के थानों गाँव में है। ये थानों में है, देहरादून के थानों में है। तो देहरादून के थानों में क्या है? लेखन गाँव है। यहाँ पे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति का अनावरण किया है। नालंदा विश्वविद्यालय और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन भी किया है। और कितना ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज? यहाँ पे 72 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज भी यहाँ पे स्थापित किया गया है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बड़कोट नगर पालिका द्वारा कचरे में वेस्ट वंडर पार्क का निर्माण किया जा रहा है। कचरे में वेस्ट वंडर पार्क का निर्माण किया जा रहा है। 30 सितंबर से 13 अक्टूबर 2024 के बीच आयोजित 8वें भारतीय कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभियान काजिंद 2024 का आयोजन उत्तराखंड के औली चमोली में हुआ। काजिंद 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? औली चमोली में। भारत का पहला राज्य उत्तराखंड है। तो भारत का पहला राज्य उत्तराखंड है जहां उड़ान योजना में हेली सर्विस प्रारंभ हुई है। कौन सी? हेली सर्विस प्रारंभ करने वाला पहला उत्तराखंड राज्य है। किसके तहत? उड़ान योजना के तहत। और उत्तराखंड जीएसटी पंजीयन में बायोमेट्रिक आधार पर प्रमाणीकरण व्यवस्था शुरू करने वाला उत्तर भारत का पहला राज्य है।
उत्तराखंड क्या है, जीएसटी पंजीयन में बायोमेट्रिक आधार पर प्रमाणीकरण व्यवस्था को शुरू करने वाला उत्तर भारत का पहला राज्य बन गया है। और सिल्ला पास पिथौरागढ़, तो सिल्ला पास कहाँ है, पिथौरागढ़ में है। और सरुताल बुग्याल कहाँ है, उत्तरकाशी में है। इन दोनों को पर्यटक विभाग द्वारा सितंबर 2024 में ट्रैक ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया गया है। तो किस किस को, सरुताल बुग्याल कहाँ है, उत्तरकाशी में, सिल्ला पास कहाँ है, पिथौरागढ़ में, और इन दोनों को ही ट्रैक ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया गया है। आगे देखेंगे, उत्तराखंड का पहला मलखंब बहुउद्देशीय हॉल जो है उधम सिंह नगर में बनेगा। तो उत्तराखंड का पहला मलखंब बहुउद्देशीय हॉल कहाँ बनेगा, उधम सिंह नगर में बनेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा घोषित सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज की स्थापना दून विश्वविद्यालय में की जाएगी। प्रश्न आएगा, सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज की स्थापना कहाँ की जाएगी, दून विश्वविद्यालय में, यानी कि देहरादून में। अक्टूबर 2024 में देहरादून के जो है ICAR भारतीय मृदा एवं जल संस्थान में ड्रोन पायलट प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया। और अक्टूबर 2024 में तिब्बत नेपाल सीमा पर स्थित माउंट चो ओयू पर जो है अवरोहण करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बन गई हैं, शीतल राज बन गई हैं, जो कहाँ की हैं, पिथौरागढ़ की। प्रश्न आएगा जो है, भारत तिब्बत सीमा पर जो है स्थित जो है माउंट क्या है, चो ओयू पर जो है आरोहण करने वाली भारत की प्रथम महिला कौन बन गई हैं, शीतल राज, पिथौरागढ़ की रहने वाली हैं। और उत्तराखंड में साइबर हमले से निपटने के लिए राज्य का पहला साइबर सेंटर ऑफ जो है एक्सीलेंस देहरादून में स्थापित किया गया है। साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थापित किया है, देहरादून में, साइबर हमलों से निपटने के लिए। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री जी ने 2 सितंबर को बुग्याल संरक्षण दिवस के रूप में बनाने का निर्णय लिया है। क्या, बुग्याल संरक्षण दिवस कब, 2 सितंबर को। मुख्यमंत्री द्वारा सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों के विषय पर लिखित पुस्तक कौन सी है, वो 17 दिन। इससे पता चलता है जो सिलक्यारा सुरंग थी उसमें जो लोग फंसे हुए थे उस पर जो पुस्तक लिखी गई है कौन सी है, वो 17 दिन। और इसका विमोचन जो है किसने किया है, मुख्यमंत्री जी ने। लेकिन वो 17 दिन के लेखक कौन है, राजीव रंजन सिंह। प्रश्न आ सकता है वो 17 दिन के लेखक कौन है, तो कौन है, राजीव रंजन सिंह। विमोचन किसने किया है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। किस पर बनी हुई है, सिलक्यारा सुरंग पर फंसे श्रमिकों पर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने जो है राज्य के पूर्व डीजीपी अनिल रतूड़ी जी के द्वारा लिखित खाकी में जो है स्थित प्रज्ञ का विमोचन किया है। प्रश्न आएगा, खाकी में स्थित प्रज्ञ जो है प्रज्ञ पुस्तक का जो है लेखक कौन है, डीजीपी, पूर्व डीजीपी है अनिल रतूड़ी जी, और इसका विमोचन किसने किया है, मुख्यमंत्री जी ने। पिथौरागढ़ जिले की मुनस्यारी तहसील में एक दुर्लभ आर्किड टी प्रजाति की खोज की गई है, जिसका नाम क्या दिया गया है, कैल्थे डेविडी दिया गया है। हाल ही में बागेश्वर जिले के कुवारी गांव में शंभू नदी पर जो है क्या बनाया जा रहा है, मानव निर्मित झील का निर्माण किया जा रहा है। प्रश्न आएगा, शंभू नदी के तट पर जो है क्या किया जा रहा है, मानव निर्मित झील का निर्माण किया जा रहा है। ये कहाँ पड़ती है, तो कहाँ पड़ती है, बागेश्वर जिले में। कौन सी गाँव में, कुवारी गांव में। उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित किया जा रहा है। सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन है, उत्तराखंड। ऐसे भी हमें क्वेश्चन याद करने हैं। उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जो जीआई बोर्ड का गठन करने जा रहा है। जीआई बोर्ड का गठन करने वाला पहला राज्य कौन सा है, उत्तराखंड। राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने हेतु इजरायल की कृषि तकनीक की सहायता ली जा रही है। उत्तराखंड में कौन से देश की जो है कृषि तकनीकी की जो है सहायता ली जा रही है, किसकी, इजरायल की। ऐसे भी प्रश्न आते हैं, ठीक है, बागवानी को बढ़ाने के लिए। आगे देखेंगे, राज्य में अखरोट उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जा रहा है, मिशन जो है वेलनेट मिशन। तो वेलनेट मिशन क्या है, वॉलनेट मिशन जो है शुरू किया गया है, ठीक है। और प्रदेश में फिल्म सिटी जो है कहाँ बनाई जाएगी, नैनीसैनी पिथौरागढ़ में प्रस्तावित है। और वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र देवप्रयाग में स्थापित की गई है। तो इस इंपॉर्टेंट है भी, वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र देवप्रयाग में स्थापित की गई है। और उत्तराखंड पुलिस द्वारा कुख्यात गैंगस्टरों को जो है अपराधियों को पकड़ने के लिए क्या किया गया है, जो है ऑपरेशन प्रहार की संज्ञा दी गई है। ऑपरेशन प्रहार में क्या होता है, जो कुख्यात अपराधी होते हैं उन्हें पकड़ने के लिए जो है जो अभियान चलाया गया उसे ऑपरेशन प्रहार कहा गया है। आगे देखेंगे, आगे है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा जो है 12 जनवरी 2025 को देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का उद्घाटन किया। और कहाँ किया गया, 12 जनवरी 2025 को कहाँ किया गया, देहरादून में। कौन सा सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन। और इस सम्मेलन का मुख्य विषय क्या है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मैन्युफैक्चरिंग पावर जनरेशन एंड जो है स्टार्टअप, ठीक है। इसका क्या था, ये इसका विषय था।
ध्यान में रखिएगा, एक फुल फॉर्म आ सकती है, और जिसमें 17 देशों के प्रवासी ने शामिल हुए थे। पहले आएगा कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन कब हुआ, 12 जनवरी को, और इस सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया, मुख्यमंत्री जी ने। और इस सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन मैन्युफैक्चरिंग पावर जनरेशन स्टार्टअप। और इसमें कितने देशों के प्रवासी आए थे, 17 देशों के प्रवासी आए थे। आगे देखेंगे वाइन टूरिज्म का शुभारंभ, ये ना भी एक जो प्रश्न था अभी हाल ही में कुछ हुआ था तो उसमें भी आया था ये। तो वाइन टूरिज्म का शुभारंभ, तो वाइन टूरिज्म का शुभारंभ करने वाला कौन सा राज्य, जो उत्तराखंड राज्य जो है वो कौन से जिले से शुरू की है, पौड़ी जनपद से। तो इसमें लिखा है जो वाइन टूरिज्म, यानी कि वाइन टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, तो वाइन टूरिज्म का शुभारंभ किया गया है उत्तराखंड सरकार ने पौड़ी जनपद के कोटद्वार से किया है, और पर्यटक राजस्व व रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने के लिए। और प्रथम वाइन उत्पादक इकाई का उद्घाटन किया है कहाँ, पौड़ी में, जो है संशोधित आबकारी नीति के तहत निर्मित है। तो किसके तहत है, संशोधित आबकारी नीति है इसके तहत निर्मित है। और वाइन उत्पादक इकाइयों के आसपास गेस्ट हाउस, होम स्टे विकसित किए जा रहे हैं, जिससे पर्यटक प्राकृतिक सुंदरता का पूर्ण आनंद ले सके। इसी के साथ ही आप लोगों को ये भी पता है कि उत्तराखंड में जिस तरह से जो संतरा हो गए, माल्टा हो गए, बुराश हो गए, नाशपाती हो गए, गलगल हो गए, ये सब बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए क्या है, उन सब का उपयोग क्या किया जाएगा, वाइन बनाने में कच्चे माल के तौर पर भी किया जाएगा, यही इसमें दिया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे यू प्रिपेयर के बारे में। तो इसमें क्या दिया है, आपदा प्रबंधन को जो है सुदृढ़ करना तथा रिस्पांस टाइम को कम करने के उद्देश्य से क्या किया है, उत्तराखंड सरकार ने डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड जो है रेजिलेंट प्रोजेक्ट यू प्रिपेयर जैसे जिसे जो है विश्व बैंक द्वारा जो है $200 मिलियन के निवेश पर वित्त जो है पोषित किया गया है। तो देखो ये कितना एपिक्स है ना क्वेश्चन, क्या पता दे भी दे। तो देखो इसमें क्या बोला इन्होंने, यू प्रिपेयर किससे जुड़ा हुआ है, आपदा प्रबंधन से जुड़ा हुआ है। इसमें जो है रिस्पांस टाइम को कम करने के लिए, और इसका वो क्या है, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड रेजिलिएंट और प्रोजेक्ट। ठीक है, यू प्रिपेयर जिसे विश्व बैंक द्वारा जो है $200 मिलियन के जो है निवेश से वित्त पोषित किया गया है। ठीक है, अगर मैंने इससे रिलेटेड कुछ गलत बोला हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। आगे देखेंगे राज्य में जो है ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड, तो जो है दिसंबर 2024 में उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने राज्य जो है ट्रांसजेंडर व्यक्ति कल्याण बोर्ड का गठन प्रस्ताव को मंजूरी दी, और समाज कल्याण विभाग को इस बोर्ड का प्रशासनिक विभाग बनाया है, और तो मुख्यमंत्री को इस बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है। राज्य में जो है ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड, ठीक है, इसको जो है गठन का जो है प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उत्तराखंड का पहला बुरास उद्यान, तो उत्तराखंड वन विभाग ने अनुसंधान विंग द्वारा पिथौरागढ़ जिले में मुनस्यारी में एक बुरास रेडोडेंड्रॉन जिसे कहा जाता है रोडो, यानी कि रोडोडेंड्रॉन इसका क्या है, वानस्पतिक नाम है, उद्योग विकसित किया है, और ये जो है हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तृत है, 1 हेक्टेयर जो है क्षेत्र में विकसित है। तो कौन सा है, भारत का पहला बुरास उद्यान। भारत का पहला बुरास उद्यान कहाँ है, वो है पिथौरागढ़ में, मुनस्यारी में, 1 हेक्टेयर क्षेत्र में है, और इसका नाम क्या है, इसका जो वानस्पतिक नाम होता है रोडोडेंड्रॉन। ठीक है, भारत का पहला लेखन गांव, ये अभी हमने देखा था, ये कहाँ पड़ता है, देहरादून में। तो अंतर्राष्ट्रीय साहित्य संस्कृति एवं कला समारोह स्पर्श हिमालय महोत्सव का आयोजन 27 अक्टूबर 2024 को देहरादून से लगभग 24 किलोमीटर दूर थानो गांव में किया गया, और इस अवसर पर देश के पहले हिमालयी लेखक गांव का उद्घाटन किया गया, हिमालयी लेखक गांव का। आगे देखेंगे खांगला आरक्षित वन में विरोध प्रदर्शन, तो खांगला आरक्षित वन राजधानी देहरादून में स्थित है। ये एक ऐतिहासिक वन है। हाल ही में यहाँ के स्थानीय लोगों ने इस वन में 2000 साल जो है सोरिया जो है रोबस्टा वृक्षों को काटने से बचाने के लिए एकत्र हो गए थे, और ये लोग राज्य सरकार द्वारा सोंग बांध पेयजल परियोजना हेतु 2000 वृक्षों से चिन्हित किए जाने जो 2000 वृक्षों को चिन्हित किया गया था उनके विरोध में कर रहे थे। ठीक है, तो अभी इसमें पूछा जाएगा ना कि जो खांगला वन में जो आंदोलन कर रहे थे लोग, वो किस परियोजना को लेकर कर रहे थे, तो किस परियोजना के तहत इनको चिन्हित किया गया था, तो सोंग बांध पेयजल परियोजना। कौन सी है, सोंग बांध पेयजल परियोजना। ठीक है, सोरिया रोबस्टा वृक्षों को लेकर। आगे देखेंगे उत्तराखंड की पहली बर्ड गैलरी की स्थापना उत्तराखंड वन विभाग के अनुसंधान शाखा देहरादून में जो है नेचर एजुकेशन सेंटर में की, और उत्तराखंड के लैंसडाउन नगर का नाम पौड़ी जिले के महावीर चक्र विजेता शहीद राइफलमैन बाबा जसवंत सिंह रावत के नाम पर जसवंतगढ़ कर दिया गया है। लैंसडाउन का नाम अब क्या कर दिया गया है, जसवंतगढ़। इससे पहले कालू डांडा भी इसका नाम था, कालू डांडा भी नाम था। ठीक है,
अगर मैं सही बोल रही हूँ तो उसके बाद लैंसडाउन हुआ। अब लैंसडाउन का नाम क्या कर दिया गया है, जसवंतगढ़। और ये कौन है, पौड़ी जिले के थे और जसवंत सिंह रावत के नाम पर जसवंतगढ़ कर दिया गया है। ये क्या है, शहीद राइफलमैन बाबा के नाम से जाने जाते हैं। ग्रामीण उद्यमिता समिट 2023 जो है गुल्लक, तो क्या है 10 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने देहरादून में उत्तराखंड उद्यमी समिट 2023 गुल्लक का शुभारंभ किया, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के जो व्यवसायियों को विभिन्न क्षेत्रों में सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी मिल सकेगी। ठीक है, किसके तहत, ग्रामीण उद्यमिता समिट 23 गुल्लक के तहत। अप्रैल 2017 में राज्य सरकार ने देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश को मेट्रोपॉलिटन सिटी घोषित किया है। तो 2017 में किस किस को मेट्रोपॉलिटन जो है सिटी घोषित किया, हरिद्वार को, देहरादून को और ऋषिकेश को। हरिद्वार, देहरादून और ऋषिकेश, देखो हरिद्वार देहरादून तो है ही और ऋषिकेश भी आपको याद करना है। ठीक है, 9 फरवरी 2018 को दून विश्वविद्यालय के परिसर में डॉक्टर नित्यानंद शोध संस्थान का शिलान्यास किया गया। डॉक्टर नित्यानंद शोध संस्थान का। मार्च 2018 में उत्तराखंड का प्रथम एक्यूप्रेशर पार्क कहाँ बनाया गया, ऋषिकेश में। ये रिपीटेड है, हमने ऊपर भी अभी देखा था। राज्य का पहला फूड पार्क पतंजलि फूड पार्क है, जबकि 2018 में दूसरा फूड पार्क कहाँ बनाया गया, उधम सिंह नगर काशीपुर में बनाया गया और हिमालयन फूड पार्क के नाम से शुरू किया गया। पहला कहाँ है, पतंजलि फूड पार्क, कहाँ है ये, हरिद्वार में, जबकि दूसरा कहाँ है, काशीपुर उधम सिंह नगर में। इसका नाम क्या है, हिमालयन फूड पार्क। और क्या है, लटाना झाड़ीनुमा घास के कारण राज्य में जो है बाघ का प्राकृतिक आवास खतरे में पड़ गया है। प्रश्न आएगा, किस झाड़ीनुमा जो है घास के चक्कर से जो है क्या हुआ है, बाघ के प्राकृतिक आवास पर खतरा बन गया है। तो कौन सा है, लेटाना झाड़ीनुमा। ठीक है, और विश्व टॉयलेट दिवस के पर जो है रुड़की निवासी रमेश भटेजा को टॉयलेट मैन की उपाधि दी गई है। तो जो है विश्व टॉयलेट दिवस के मौके पर रुड़की निवासी रमेश भटेजा को क्या दिया गया है, टॉयलेट मैन की उपाधि दी गई है। प्रश्न आएगा, टॉयलेट मैन किसे कहा जाता है, रमेश भटेजा को। और फॉरेस्ट ड्रोन फोर्स का गठन जो है करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। कौन, फॉरेस्ट ड्रोन फोर्स को जो है गठन करने वाला। ठीक है, आगे देखेंगे। अगस्त 2019 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने उत्तराखंड के 3 स्थलों में जो है राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया। तो अगस्त 2019 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने उत्तराखंड के 3 स्थलों को जो है राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया। किस किस को, पिथौरागढ़ के दिहांस में, कोटली के विष्णु मंदिर को और ऋषिकेश के वीरपुर खुर्द स्थित वीरभद्र मंदिर खुदाई स्थल। ठीक है, और कालसी समीप जगत ग्राम। तो कौन कौन सा, पहला है पिथौरागढ़ में दिगांस में स्थित कोटली का विष्णु मंदिर, पहला है कोटली का विष्णु मंदिर पिथौरागढ़ में है। दूसरा है ऋषिकेश का वीरपुर खुर्द में जो है वीरभद्र मंदिर खुदाई स्थल था ये भी। और तीसरा है कालसी समीप क्या है, जगत ग्राम। तो जगत ग्राम, कोटली का विष्णु मंदिर और वीरभद्र जगत ग्राम और कोटली का विष्णु मंदिर। 2019 में सर्वेक्षण विभाग ने इसे क्या है, विश्व जो है राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया है। देहरादून का पेट्रोलियम संस्थान प्लास्टिक में डीजल बनाने वाला देश का पहला संयंत्र बनाया गया है। इसके अलावा उत्तराखंड जल नीति 21 दिसंबर 2019 को अस्तित्व में आई और 17 जनवरी 2020 को उत्तराखंड जैविक कृषि एक्ट 2019 को मंजूरी दी गई। इसके बाद उत्तराखंड जैविक कृषि एक्ट बनने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो क्या है, उत्तराखंड जैविक कृषि एक्ट बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, आगे देखेंगे। उत्तराखंड में जो है महिलाओं को संपत्ति का अधिकार देने वाला राज्य का जो है देश का पहला राज्य बना है। महिलाओं में को जो है संपत्ति का अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, वो है उत्तराखंड। अब देखेंगे अम्ब्रेला एक्ट के बारे में। तो देखो अम्ब्रेला एक्ट क्या होता है ना, पहले मैं स्टोरी बताती हूँ अम्ब्रेला एक्ट की। तो अम्ब्रेला एक्ट में क्या होता है, जो विश्वविद्यालय में पहले क्या होता था ना, जो विधानसभा द्वारा जो है अभी वर्तमान में ये पारित किया गया है कि जितने भी विश्वविद्यालय के कुलपति हैं वो सिर्फ शिक्षाविदी नहीं होंगे, इसके अलावा कोई वैज्ञानिक है, अपर मुख्य सचिव है, कोई प्रशासनिक अधिकारी है, उन्हें भी क्या है जो है कुलपति बना दिया जाएगा। यही अम्ब्रेला एक्ट के तहत कहा गया है। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं अब इसको, क्या है अम्ब्रेला एक्ट। तो उत्तराखंड के राज्य विश्वविद्यालयों में एक रूपता के लिए उत्तराखंड विधानसभा द्वारा 23 सितंबर 2020 को अम्ब्रेला एक्ट पारित किया गया। इसके तहत राज्य के विश्वविद्यालयों में जो कुलपतियों का पद सिर्फ शिक्षाविदों यानी कि सिर्फ शिक्षाविदों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इस पद पर जो है वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ वैज्ञानिक, अपर मुख्य सचिव और वरिष्ठ उद्योग अधिकारी भी योग्य होंगे। तो यही अम्ब्रेला एक्ट में कहा गया है। और क्या है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ललित शौर्य द्वारा लिखित पुस्तक कोरोना वॉरियर्स का विमोचन किया है। प्रश्न आएगा, कोरोना वॉरियर्स का जो है विमोचन किसने किया, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। और इसके लेखक कौन है, ललित शौर्य। ललित शौर्य द्वारा लिखित कौन सी है, कोरोना वॉरियर्स। आगे है, भारत का पहला हीलिंग सेंटर
अल्मोड़ा के रानीखेत में खोला गया है, जो जापानी तकनीक पर आधारित है और ये तनाव से जूझ रहे लोगों को जो है बीच रहकर तनाव मुक्त करने जो है मुक्ति पा सकते हैं। तो क्या है, हीलिंग सेंटर कहाँ है, वन उपचार केंद्र से कहा गया है, और ये कहाँ है, अल्मोड़ा के रानीखेत में। इसमें क्या है, जो लोग ना ये जापानी तकनीक पर है और इसके अलावा जो लोग ना तनाव से गूंज रहे हैं उन लोगों को जो है तनाव से मुक्त करने के लिए एक जो है काफ़ी अच्छा एक कह सकते हैं काम है। आगे देखिए औखाड़। तो औखाड़ नामक पुस्तक में रचयिता वेड़ीराम अथवाल हैं। इसके रचयिता कौन है, औखाड़ नामक पुस्तक के रचयिता कौन है, वेड़ीराम अथवाल। और इस पुस्तक को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड एवं एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। कौन सा, औखाड़ नामक पुस्तक के लेखक कौन है, वेड़ीराम अथवाल। तो इसमें क्या देखा ना कि पुस्तक जो है इंडिया का वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड जो है और एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है उसमें जो है औखाड़ को जो है क्या किया गया है, औखाड़ को जो है शामिल किया गया है इसका नाम को, ठीक है। और औखाड़ के लेखक कौन है, ये भी आएगा वेड़ीराम अथवाल। आगे देखेंगे, उत्तराखंड की पहली क्रोकोडाइल सफारी का लोकार्पण खटीमा में किया गया है। तो कौन सी क्रोकोडाइल सफारी, तो क्रोकोडाइल सफारी का लोकार्पण कहाँ किया गया है, खटीमा में। आगे देखेंगे, ग्लोबल फोरम वर्ल्ड टूरिज्म लंदन ने राज्य को पर्यटक क्षेत्र में 1-2 वॉच पुरस्कार प्रदान किया है। तो ग्लोबल फोरम वर्ल्ड टूरिज्म लंदन ने राज्य को पर्यटक क्षेत्र में 1-2 वॉच पुरस्कार प्रदान किया है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद की तर्ज पर जो है जीपी सकल उत्पादन जो है पर्यावरण उत्पादक लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है, उत्तराखंड बन गया है। और 11 जुलाई 2021 को भारत का पहला जो है कैप्ट्रो गेमिंग उद्यान देहरादून में देवन बनाया गया। तो कैप्ट्रो गेमिंग उद्यान, ठीक है, कहाँ बनाया गया, देहरादून में। आगे देखेंगे, उत्तराखंड सरकार ने नैनीताल के घरों की पहचान चेली के नाम से कार्यक्रम की शुरुआत की। तो उत्तराखंड सरकार ने जो है नैनीताल में जो है घरों की पहचान किसके, चेली के नाम से शुरुआत की। यानी कि आपने देखा होगा पहले तक क्या होता है ना, नेम प्लेट्स में नैनीताल में ये शुरू किया गया है। पहले तक वहाँ पे जो घर के बड़े होते थे है ना, तो उनका नाम लिखा जाता था। लेकिन नैनीताल ने क्या किया, उत्तराखंड सरकार ने नैनीताल में क्या किया था, जो जिसका घर होगा ना उसमें जो लड़कियाँ होंगी उनके नाम पर नंबर प्लेट होगी, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा है कि चेली के नाम पर जो है कार्यक्रम शुरू किया था। और उत्तराखंड का पहला डिजिटल आंगनबाड़ी केंद्र देहरादून में खोला गया है। कहाँ खोला गया है डिजिटल आंगनबाड़ी केंद्र, वो खोला गया है देहरादून में। और हरनिहाल सिंह संधू ने जिम कॉर्बेट के जीवन पर आधारित बर्निंग ब्राइट नामक पुस्तक लिखी है। प्रश्न आएगा, बर्निंग ब्राइट नामक पुस्तक किसने लिखी है, हरिनिहाल सिंह संधू ने। और पुस्तक किसने लिखी है, हरिनिहाल संधू ने, और किसमें, कॉर्बेट के जीवन पर आधारित है। आगे देखेंगे, 2021 में उत्तराखंड के लखनपुर क्षेत्र में कत्यूरी कालीन 5 मुख वाली जो है सुरंग का पता चला है। 2021 में लखनपुर क्षेत्र में कत्यूरी कालीन 5 मुख वाली सुरंग का पता चला है। और उत्तराखंड महिलाओं को उनके जो है पति की पैतृक संपत्ति और सह स्वामित्व का अधिकार देने वाला देश का पहला जो है राज्य बन गया है, ठीक है। आगे देखेंगे, रानीखेत में भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर जो है फनरी विकसित की गई। और डिस्कवर उत्तराखंड राज्य की पहली लाइफ स्टाइल मैगजीन लॉन्च की गई। तो डिस्कवर उत्तराखंड राज्य की पहली लाइफ स्टाइल मैगजीन लॉन्च की गई, ये पहला है, ठीक है। तो इसमें पहले हमने क्या पढ़ा, रानीखेत की भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फैनेसी विकसित की गई है। कहाँ की गई है, रानीखेत में, ओपन एयर फनरी। और जो है डिस्कवर जो है उत्तराखंड राज्य की पहली लाइफ स्टाइल मैगजीन लॉन्च की गई है। और राज्य सरकार देहरादून में जो है सूर्यधारा झील, चंपावत में ढेकीडोक झील और पिथौरागढ़ की धरकोट झील का निर्माण कर रही है। कौन कौन सी, देहरादून की सूर्यधारा। प्रश्न आएगा, सूर्यधारा झील कहाँ है, ये है देहरादून में। चंपावत की कोलीढेक झील चंपावत में है। और थरकोट झील कहाँ है, ये है पिथौरागढ़ में। आगे देखेंगे, उत्तराखंड में हिम प्रहरी योजना का संबंध जो है पलायन रोकथाम से है। कौन सा, हिम प्रहरी योजना का संबंध किससे है, पलायन रोकथाम से है, जिसका देश में राज्य जो है जिसमें देश की राज्य से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा हो सके। तो इसमें क्या है, हिम प्रहरी योजनाओं का संबंध पलायन रोकथाम से है, जिससे देश की राज्य से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को सुरक्षा हो सके, यानी कि सीमाओं की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए। आगे देखेंगे, वर्ष 2023 में उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जनपद में डिजिटल इंडिया अवार्ड के तहत सिल्वर मेडल से सम्मानित किया गया। और हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा संसद में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया। G20 सम्मेलन में किसने किया, दिव्या नेगी ने। और राज्य में रामनगर, नैनीताल में 28 से 30 G20 सम्मेलन किया गया। ये 2023 का करंट अफेयर है, ठीक है। एक बार नज़र डाल लेते हैं बस इसमें। 2023 में देहरादून में अन्य महोत्सव मिलेट 2023 का आयोजन किया गया, जिसमें संयुक्त राष्ट्र 2023 ने जो है मिलेट वर्ष घोषित किया।
ये 2023 का है, इसलिए हम इसे सिर्फ एक बार पढ़ रहे हैं, ठीक है। 2023 में उत्तराखंड सरकार द्वारा सड़कों में गड्ढा मुक्त बनाने के लिए पैच रिपोर्टिंग ऐप लॉन्च किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने 25 मई 2023 को उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात दी और देहरादून से दिल्ली रूट को संचालित है। भारत के प्रथम सूर्य मिशन अंतरिक्षयान आदित्य L1 को सितंबर 2023 में भेजा गया, जिसमें इसरो सपोर्ट सेल के रूप में रिमोट सेंसिंग जो है देहरादून को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी। यानी कि जो है आदित्य L1 जो था ना, आदित्य L1 था सूर्य मिशन अंतरिक्षयान का, तो इसमें जो है रिमोट सेंसिंग की जिम्मेदारी किसको, देहरादून को दी गई थी। और G20 समिट में भारत आए विदेशी मेहमानों को पुस्तक भेंट की गई थी, जिसमें उत्तराखंड के टपकेश्वर मंदिर का वर्णन किया गया है। आगे देखेंगे 27 से 29 दिसंबर 2023 को चंपावत में अंतर्राष्ट्रीय मत्स्य आखेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कुमाऊं विकास निगम द्वारा किया गया था। आगे देखेंगे 8 और 9 दिसंबर 2023 को इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन किया गया, उत्तराखंड में देहरादून में किया गया ये, ठीक है, 2023 का है ये। और उसके बाद क्या है, दुनिया की सबसे जो है छोटी तितली ग्रास ज्वेल पिथौरागढ़ जनपद में मुनस्यारी से प्राप्त हुई है। तो ये तो ऐसा है कि बाद में ही पूछा जा सकता है कि दुनिया की सबसे छोटी तितली कौन सी है, ग्रास ज्वेल, कहाँ से खोजी गई है, पिथौरागढ़ मुनस्यारी से। जल संरक्षण के लिए बनी अमृत सरोवर योजना को लागू करने वाला उत्तराखंड तीसरा स्थान मिला है इसको, अमृत सरोवर योजना के तहत, ठीक है। देश की पहली रेशम कीट बीमा योजना की शुरुआत उत्तराखंड राज्य ने की है। उत्तराखंड सरकार देसी नस्ल की बद्री गाय को आनुवंशिक विकास की योजना बना रही है। और देश का पहला फोटोग्राफिक म्यूजियम मसूरी के जो है जॉर्ज एवरेस्ट हाउस में बनाया जाएगा। कौन सा, फोटोग्राफिक म्यूजियम। भारत की पहली जो है पश्मीना प्रमाणन लैब देहरादून में स्थित वन्य जीव संस्थान में स्थापित की गई है। और उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्रों में पर्वतारोहण कोर्स पूर्ण करने वाली भारत की पहली महिला एनसीसी कैडेट शालिनी सिंह है। वर्ष 2023 में केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के 500 वर्ष जो है पुराने नौले स्टेपवेल को संरक्षित किया है, जिसमें जो है कहाँ है, स्यूनराकोट में स्थित है। आगे देखेंगे सोशल मीडिया पर मतदान जागरूकता अभियान में उत्तराखंड का पहला स्थान रहा है। और अमृत सरोवर योजना जो है रैंकिंग 2024 में 6ठा स्थान है। और भारतीय स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 में पहला स्थान, और देहरादून प्राप्त हुआ है इसमें पहला स्थान, ठीक है। और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो है परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में द्वितीय, ये 23 है, वैसे पूछा नहीं जाएगा लेकिन एक बार देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। मत्स्य पालन रिपोर्ट 2024 हिमालय एवं उत्तर पूर्व राज्यों में उत्तराखंड का स्थान प्रथम था। आगे देखेंगे, आप लोग बोलेंगे ये वाला एक ही बार पढ़ा, ये इसलिए क्योंकि ना ये पुराना है और ये नहीं पूछा जाता है बेसिकली। अब ये 2024 का, इसमें भी 25 वाला देख लीजिएगा आप लोग। तो प्रथम सूचकांकों में उत्तराखंड का स्थान, तो 6वां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में उत्तराखंड का स्थान 18वां था। इंडिया जो है जस्टिस रिपोर्ट 2025 में जो है उत्तराखंड का स्थान 16वां है, आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है, 16वां है। ई कचरा प्रबंधन 2023 में उत्तराखंड का स्थान द्वितीय है। सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022-23 उत्तराखंड का स्थान 14वां है, ठीक है। और हिमालयी राज्यों में 5वां है। निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में उत्तराखंड देश का 9वां है। ये 22-23 के भी हैं, तो कई बार नहीं भी आते, तो आप एक बार देख लीजिएगा इन्हें, ठीक है। स्वच्छ शौचालय रिपोर्ट देश 24 में उत्तराखंड का स्थान 3रा है। स्वरोजगार सर्जन में मामलों में उत्तराखंड देश के स्थान पर 2रा है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वित मंत्रालय रिपोर्ट 2024 के अनुसार मत्स्य के अनुसार, ठीक है, ये वाला स्वरोजगार वाला। इसके अलावा मत्स्य पालन रिपोर्ट 2024 उत्तराखंड का हिमालयी एवं उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थान कौन सा है, पहला है। और ऑनलाइन सेवा मामले में उत्तराखंड का स्थान 5वां है, ठीक है। और केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट 18वीं लोकसभा में जो है मतदान देने वाले मामलों में उत्तराखंड का स्थान 33वां है और हिमालयी राज्यों में 10वां है। और बौद्धिक संपदा रिपोर्ट 2024 में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है, 8वां है। और फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स सूचकांक 2024 में उत्तराखंड का स्थान 2रा है। अब ये जो ये सूचकांक वाले हैं ना, ये 2024 के हैं, कई बार 24 के पूछता है, कई बार 25 के, तो आप लोग जो लेटेस्ट वाले होंगे उनको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे दिया है नीति आयोग द्वारा जारी सतत सूचकांक जो 23-24 का है, वो यहाँ पे दिया गया है, आप इसको देख लेना, क्योंकि अभी तो वर्तमान में जो है चेंज भी आएगा, 24-25 का भी आएगा, तो इसमें देख सकते हैं। अग्रणी नैनीताल था, फिर यूएस नगर, फिर देहरादून, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़, तो यहाँ पे रैंकिंग दी गई है इन्हें, ठीक है। और ये 2024 का, तो इसलिए मैं इसको इतना रेफ में बता नहीं रही हूँ। और ये जो है उत्तराखंड के आयोग के अध्यक्ष व पदाधिकारी, इनको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या क्या है इसमें,
तो पहला है इसमें विधानसभा अध्यक्ष, तो विधानसभा अध्यक्ष कौन है? रितु खंडूरी भूषण। और देखो वर्तमान में बदल भी गई होंगी तो आप उसको उस हिसाब से याद कर लेना, ठीक है। वर्तमान में बदल गई हैं ये। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, मुख्य सचिव आनंदवर्धन 19वें, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नरेंद्र, न्यायमूर्ति जो है गुहनाथन नरेंद्र, और बद्री केदार समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी, मुख्य सूचना आयुक्त राधा रतूड़ी, ठीक है। और राज्य, और ये ना बदलते रहते हैं, आपको उस हिसाब से अपना चेंज भी करना है, ठीक है। और राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति विजय कुमार बिष्ट। छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष एन रविशंकर। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंडवाल। राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सायरा बानो। और राज्य अनुसूचित जाति के अध्यक्ष कौन है? मुकेश कुमार। और राज्य अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष कौन है? लीलावती राणा, लीलावती राणा, ठीक है। और आगे क्या है? राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? संजय नेगी। और क्या है? पुलिस महानिदेशक कौन है? दीपक सेठ हैं 13वें। और मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो है डॉक्टर जो है बसावा वेक्टर नाम चंद्र पुरुषोत्तम है। और वर्तमान रजिस्ट्रार जनरल कौन है? योगेश कुमार गुप्ता। इसके अलावा देखो यहाँ पे लिखा गया है कि कृपया ध्यान दें, उपयुक्त पद पदाधिकारी 15 जून 2025 तक ही अपडेट हैं और समय समय पर बदलते रहते हैं, तो आपको अपडेट रहना है, ठीक है। वो तो ये बुक हमें कंप्लीट करनी है, तो इसमें जो भी दिया गया है वो मैंने आपको बता दिया है। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। अब हम करेंगे सेकंड यूनिट। इसके अलावा अगर आपकी कोई राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।